बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर का क्या था? अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर itself. One and the number itself is called as क्या? प्राइम नंबर। तो हम आज उस पे जो और कंपोजिट नंबर का हम बाद में देख लेते हैं। पहले क्या देखा हमने? प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर itself is called प्राइम नंबर। तो हम आज प्रॉब्लम सेट 34 देखने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 34 में देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम सेट 34। तो राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 एंड 20 में से बीच में जो भी प्राइम नंबर्स है वो हमें लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स मतलब सिर्फ 1 और वही नंबर से डिवीजन होनी चाहिए। वो किसी भी अगर टेबल में आ गया और उसको कौन सी भी जो डिविजन टेस्ट है वो लगती है तो वो नहीं प्राइम नंबर रहेगा। तो प्राइम नंबर मतलब क्या? सिर्फ 1 एंड नंबर itself इज अ कॉमन फैक्टर। तो हम देख लेते हैं, 1 से देख लेते हैं। लेकिन 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, नाइदर प्राइम नंबर और नॉन कंपोजिट नंबर। तो 1 तो गया। अब 2 को देख लेते हैं। 2 लेते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है। 1 तो हर एक का है और 1 है और 2 है। तो क्या हो गया? 2 का और आता है ज्यादा, 1 और वही नंबर 2 है। 2 का हम देखें तो क्या? 2 का देखें तो क्या है? इसका 1 फैक्टर कॉमन है और 2 से डिविजिबल है। बाकी कौन से भी नंबर से नहीं है। तो ये प्राइम नंबर हो गया बच्चों, क्योंकि 1 और नंबर itself मतलब वो जो 2 है हमारा वही कॉमन फैक्टर है, 1 और 2। इसके 2 ही फैक्टर निकलते हैं, मोर देन 2 नहीं निकलते। तो सिर्फ 2 ही निकलते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब आगे हमें 3 का करना है। 3 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर देखना है। 1 तो सबका है इसलिए 1 लिया। 2 के टेबल में आता है 3 बच्चों? नहीं आता। तो 3 के टेबल में आता है, तो आगे तो नहीं आ सकता। मतलब 3 के 1 और 3 2 ही फैक्टर्स हो गए। 1 और 3 मतलब वो जो नंबर है, नंबर itself जिसका हमें निकालना है। अगर हम 3 का निकालते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 और 3, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर है। अब 3 हो गया हमारा, क्योंकि इसको 2 फैक्टर्स है, 1 और 3। और 2 को क्या है? 1 और 2। और 3 को क्या है? 1 और 3। तो अदर कोई भी टेबल में नहीं आता ये, और इसको मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और नंबर itself जिसका हमें निकालना है। अब 4 लेते हैं। तो 4 तो आपको पता है कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है, तो उसको तो 2 से डिविजिबल होता ही है। तो एक भी टेबल में ज्यादा आ गया तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, इसीलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो 4 है, तो 4 अगर हम लेते हैं तो क्या होता है? उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 से वो डिविजिबल है, इसके लिए वो कंपोजिट नंबर है। तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब हम 5 के और देख लेते हैं। 5 का अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? इसका 1 पहले होगा और 2 नहीं आता 2 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता। तो सिर्फ 5 नंबर itself, 1 एंड द कॉमन फैक्टर क्या है? नंबर itself, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर है। तो आगे है 6 बच्चों। तो 6 नंबर देख लेते हैं कि एक भी टेबल में आ गया
एक भी डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर उसको लगती है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। एक भी टेबल में अगर आ गया तो उसको छोड़ देना है, वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। अब 6 का देख लेते हैं बच्चों। 1 तो आएगा ही, 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट टेबल तो आता है हमें, तो 2 3 जा 6 आता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़े नंबर की देख लेते हैं, लेकिन छोटा नंबर अगर हो तो हम टेबल भी बोल सकते हैं। तो 6 किस में आता है? 2 में आता है। 2 3 जा 6, तो 1 अगर कॉमन फैक्टर 2 से ज्यादा है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसके लिए 6 तो गया। अब 7 देख लेते हैं बच्चों। 7 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 तो है ही, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता है 7, 5 के भी नहीं आता और 6 के भी नहीं आता, तो सिर्फ 1 और 7 है। मतलब क्या है इसके? सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर है। नंबर विच हैज ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स, क्या? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर है। अब 8 को देखना है बच्चों। 8 तो 2 के टेबल में आता है, तो क्या है? 2 4 जा 8 है, तो ये तो गया नंबर क्योंकि ये कंपोजिट हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हमें तो प्राइम नंबर लिखने हैं, तो हम 8 नहीं लिख सकते। तो अब हम 9 की ओर जाते हैं, 9 को देखते हैं। 9 भी 1 तो है ही, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में तो आता है। 3 3 जा 9, तो क्या हो गया? ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया 9, तो 9 भी नहीं आता। अब 10 को देख लेते हैं बच्चों। अगर 10 को देख लेते हैं, 1 तो है ही और 2 में भी आता है, 2 5 जा 10, तो ये भी हमारा 10 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अब नंबर आता है हमारा 11 का, तो 11 देख लेते हैं बच्चों। 1 तो है इसका कॉमन फैक्टर, 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के नहीं आता, 6 के नहीं आता, 7 के भी नहीं आता, 8 का टेबल भी नहीं आता, 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, तो सिर्फ 11 मतलब नंबर इटसेल्फ। ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, म्हणजे तो वही जिसका हमें निकालना है वही नंबर और 1 है कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। अब हम 12 की ओर जाते हैं। 12 तो है 2 के टेबल में, तो ये तो गया क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 12 गया। 13 आता है, तो 13 को देख लेते हैं। 13 देखिए बच्चों, 13 का 1 तो है ही, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के 5 के किसी टेबल में नहीं आता, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, ओनली 2 फैक्टर्स। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो ये हमारा प्राइम नंबर है बच्चों, तो 13 हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब 14 की ओर देख लेते हैं। तो 14 क्या है? लास्ट में 4 है, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आती है और 2 का हमें टेबल भी आता है, तो है वो 2 के टेबल में, तो क्या है? वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। मोर देन 2 फैक्टर्स वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो अब 15 की ओर जाते हैं। 15 तो हमारे टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15 आता है और 5 के भी टेबल में आता है, तो वो तो गया, वो कंपोजिट नंबर हो गया 15। अब 16 को देख लेते हैं बच्चों। 16 में भी 6 है लास्ट में, अगर इजी से देख लेना है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं, तो 6 है लास्ट में। क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट? 0 2 4 6 8, तो हमें 6 है 16 का, तो वो तो गया क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर 16 हो गया। अब नंबर आता है 17 का, तो 17 को देख लेते हैं। इसका 1 तो कॉमन फैक्टर होगा ही, तो ये किसी टेबल में नहीं आता,
1 के नहीं, 2 के नहीं, 1 से आता है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं। अब हमें देखे तो कुछ कोई नहीं इसका, तो सिर्फ ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स है इसमें, जो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सो अब हमारे 18 को देख लेते हैं, लास्ट में 8 है तो इसको तो डिविजिबिलिटी लगती है तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये नहीं है। 18 भी नहीं है। 19 को देख लेते हैं, 19 है या नहीं, तो है या 19 देख लेते हैं। 19 आता है किसमें, 19 आता है क्या किसमें, देखो है 19। 19 किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए हमारा 19 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हो गया 17 एंड 19। 19 को तो सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है बच्चों। अब हम आंसर पूरा लिख लेते हैं, तो हमारे प्राइम नंबर्स आ गए 2, 3, 5, 7। 10 में से इतने हैं, और नेक्स्ट लाइन में 11, 13, 17, 19 आर द प्राइम नंबर्स। आंसर पूरा कर देते हैं, आर द प्राइम नंबर्स, प्राइम numbers are the prime numbers between 1 and 20। तो हमारे ये प्राइम नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स मतलब ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉमन, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 प्राइम नंबर्स आ गए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 50। तो 21 to 50 देखना है, इसके लिए मैंने नीचे आपको अच्छे से देखने के लिए मैंने नंबर लिखे हैं। तो हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर निकाल देने के बाद रह जाएंगे तो कंपोजिट नंबर ही रह जाएंगे। मोर देन टू क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स आर द क्या, कंपोजिट नंबर्स है। तो एक टेबल में भी आ गया तो वो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो देख लेते हैं, तो ये आता है 3 के टेबल में, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको राउंड कर लेते हैं। 22 देख लेना है, 11 के टेबल में आता है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है बच्चों। अब 23 देख लेते हैं। 23 है क्या, किसी टेबल में नहीं आता, 1 और सिर्फ 23 ही है, तो ये है हमारा प्राइम नंबर। तो बच्चों ये हम छोड़ देते हैं। और 24 तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगती है, 2, 4, 6, 8, तो ये तो हमारा कंपोजिट नंबर है। 25 भी आता है, तो 5 है लास्ट में, तो इसको भी 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगती है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 6 है लास्ट में, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है लास्ट में, 2, 4, 6, 8। तो 27 का देख लेते हैं, ये भी है 3 के टेबल में, तो ये भी नहीं, ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर ये नहीं है बच्चों। अब हम 28 की ओर जाते हैं, तो लास्ट में तो 8 है, तो इसको 2 की डिविजिबिलिटी लगती है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो क्या है, वो डिविजिबल है 2 से। तो इसको तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए सबको जो राउंड किए हैं हमने, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर है। अब 29 को देख लेते हैं। 29 किसी भी टेबल में नहीं आता, इसके लिए ये हमारा प्राइम नंबर है। 1 और 29 का इसके कॉमन फैक्टर्स आते हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। इसको राउंड हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंपोजिट नंबर्स निकालने हैं। तो 30 देख लेते हैं, 0 है लास्ट में,
तो इसको 2 से 5 से सबसे ज्यादा है डिविजिबल है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया बच्चों। अब 31 को देख लेते हैं। 31 किसी भी टेबल में नहीं आता, मतलब क्या है ये हमारा, क्या है ये हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 और 31 सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स इसके कॉमन है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, इसको नहीं लेंगे। तो 32 को देख लेते हैं, 2 है लास्ट में, तो इसको 2 की डिविजिबल टेस्ट लगती है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 33 भी आता है 11 के टेबल में, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल है, तो ये भी आ गया। 35 को देख लेते हैं, 35 है क्या, किसी टेबल में है 35, देखो है, तो यह हमारा क्या हो गया, 5 है लास्ट में। टेबल देखने से तो डिविजिबल देख लेते हैं, 5 है लास्ट में, तो ये 5 से डिविजिबल है, इसके लिए ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ये 37 किसी टेबल में आता है, नहीं आता है बच्चों। 37 1 और 37 2 ही फैक्टर्स है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं 38 की ओर, 8 है लास्ट में, तो ये 2 से डिविजिबल है, मोर देन 2 फैक्टर्स, सो ये कंपोजिट नंबर है। 39 की ओर देख लेते हैं। 39 भी हमारा क्या है, तो आता है टेबल में, 39 भी क्या टेबल में आता है, तो ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, 13 के टेबल में आएगा। 14 देखो, 40 में लास्ट में तो 0 है, तो इसको भी 5 की डिविजिबल टेस्ट लगती है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम 41 की ओर जाते हैं। 41 है या नहीं है क्या, 41 किसी टेबल में नहीं है बच्चों, तो ये है हमारा प्राइम नंबर, तो इसको छोड़ देते हैं। 42 की ओर जाते हैं, 2 है लास्ट में, डिविजिबल है 2 से। 43 किसी भी टेबल में नहीं आता है बच्चों, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, और ये लास्ट में 4 है, तो 2 से डिविजिबल है बच्चों, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अगर 1 टेबल में भी ज्यादा आ गया कि 1 से और उस नंबर से, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 आ गया, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, 5 से डिविजिबल है। तो ये भी 6 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है बच्चों। 47 हमारा किसी टेबल में नहीं आता, ये हमारा प्राइम नंबर है बच्चों, तो ये नहीं लेंगे। अब 8 है लास्ट में, तो ये डिविजिबल है 2 से, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। तो 49 की ओर चलते हैं। 49 भी हमारे टेबल में आता है बच्चों 7 के, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। अब 50 की ओर चलते हैं, लास्ट में 0 है, 5 से 10 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम आंसर लिख लेते हैं बच्चों, क्या है देखो 21 बोलना है, देखो 21, 22 क्या है आगे 24 के बाद हमारा आ गया 25 के बाद आ गया हमारा 26 के बाद हमारा आ गया 27 के बाद हमारा आ गया 28 के बाद आ गया हमारा 30 के आगे क्या है बच्चों 32, तो 32 लिख लेते हैं। 32 के बाद क्या आता है बच्चों, और 33, तो 33 है। 33 के बाद क्या है बच्चों 34, 35, 36, 34, 35 और 36 भी है। आगे क्या है बच्चों 36 के आगे है 38, तो 38 लिख लेते हैं बच्चों, 38 लिखा। आगे है 39, 40, तो 39 और 40 भी लिखा बच्चों। आगे है हमारा 42, तो 42 भी लिखा। 42 के आगे क्या है 44 है, 44 भी लिखा। तो 44 के आगे क्या है देखो 45 है, तो 45 भी लिखा।
45 के आगे क्या है, 46 है, 48 है, तो 46 48 लिखा हमने। 48 के आगे क्या है, 49 50, तो ये 49 और 50 भी लिख लिया। तो ये सब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर्स। तो लिखना है क्या, एंड 50 एंड लास्ट में लगा लेते हैं और आंसर पूरा कर देते हैं। एंड 50 आर द कंपोजिट नंबर्स, 50 आर द composite numbers जगह नहीं है बच्चों, फ्रॉम 21 to 50। तो ये आंसर हमारा पूरा हो गया। तो कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 50 लिखे हमने। ये थोड़ा सा बड़ा है, आगे हमें आसान है। देखिए थर्ड, सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। प्राइम नंबर को सर्कल करना है, ओनली 2 फैक्टर्स। अब 22 को देख लेते हैं फर्स्ट नंबर, लेकिन 2 है तो डिविजिबल है, कंपोजिट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 37 हमारा क्या है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, हमने देखा था इधर भी, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को हमें सर्कल करना है, तो हम प्राइम नंबर को सर्कल कर लेते हैं। 37 प्राइम नंबर है। 43 देखिए, 43 इधर भी हमने लिखा है, 43 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमें प्राइम नंबर है। 48 नहीं है क्योंकि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 53 देखिए हमारा आ गया है का 53, इधर हमने नहीं लिखा है, तो 53 भी क्या है, 53 भी प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता बच्चों। अब 60 कंपोजिट नंबर है। 91 देख लीजिए बच्चों, 91 क्या होगा, 91 किसी टेबल में आता है या नहीं, तो 91 आता है, 13 के टेबल में आता है 91, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। आगे है 57, तो 57 भी है हमारे टेबल में 19 के, तो ये भी नहीं है। आगे है 59, तो ये हमारे किसी टेबल में नहीं है बच्चों, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 77 है बच्चों 11 के टेबल में, तो कंपोजिट हो गया। 79 भी देख लीजिए बच्चों, 79 किसी टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा प्राइम नंबर है बच्चों। 97 को देख लीजिए, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। और 100 तो डिविजिबल है, तो लास्ट में 0 है, तो ये 5 से 10 से डिविजिबल है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स क्या आ गए, 37, 43, 53, 59, 79, 97। तो बच्चों हम आगे चलते हैं। Which of the prime numbers are even number? तो जो प्राइम नंबर्स है उसमें सिर्फ 2 जो है वो इवन नंबर है बच्चों। इवन नंबर मीन्स उसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो ये सिर्फ इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 है सिर्फ, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 is the only even number which is prime. 2 is the only क्या, 2 is the only even number। क्या है हमारा ये इवन नंबर। सब प्राइम नंबर देख लेते हैं, लेकिन सिर्फ 2 है जो हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर विच इज प्राइम, तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 जो है हमारा वो क्या है बच्चों, इवन नंबर है। तो बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 34 देख लिया है। आप अच्छे से समझने के लिए मैं ज्यादा वक्त दे रही हूँ आपको, तो अच्छे से समझ लीजिए और ये सब सीख लीजिए। तो बच्चों मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मुझे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊंगी।
अगर आपको कमेंट्स करने हैं तो आप कर सकते हैं बच्चों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय बच्चों।